इसका डर था वही हुआ कि एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सेंटर ने कैंसिल कर दिया। वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से है यहाँ पे या फिर किसी और कारण से है, वो भी आप समझेंगे। लेकिन पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि वहाँ का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्या एग्ज़ाम जो 24 से लेकर 1 अगस्त तक हैं उसमें ऐसी कितनी शिफ्ट हो सकती हैं जिसमें एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है? क्योंकि आप जो कैंडिडेट अपने घर से एग्ज़ाम देने के लिए 500, 400, 700 किलोमीटर दूर गया है, अगर वो एग्ज़ाम कैंसिल होता है और फिर वो वापस आता है और फिर से दोबारा एग्ज़ाम देता है, तो आपको पता है वो कितनी हेडेक है, और उसके लिए एसएससी को भी जवाबदेह होना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल वो एजेंसी जो आउटसोर्स कर रही है जो भी चीज़ों को, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेन यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी एसएससी, इसलिए एसएससी को जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा, लेकिन किसी भी एग्जाम में एसएससी की जो पहले टीसीएस एग्जाम लेती थी तब भी हो जाता था, किसी एग्जाम कर कैंसिल हो जाता था, लेकिन उसमें बड़ा मुद्दा नहीं है। हो सकता है अगर ये एजेंसी यहाँ पर जो सिलेक्शन पोस्ट का जो भी एग्जाम होंगे 1 अगस्त तक, अगर सभी को बहुत ही सुचारू रूप से सही ढंग से करवा देती है, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव पॉइंट मिलने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दृष्टिकोण इतना ज्यादा वो हो गया कि शायद ये एजेंसी नहीं करवा पाए, और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। लेकिन ये तो पूरा एग्जाम्पल तब, ये इसका पूरा डिटेल तो तब पता चलेगी जब हमें इसका फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, मतलब 1 अगस्त तक पेपर हो जाएंगे, और उसके बाद कितने एग्जाम सेंटर होंगे जिनका एग्जाम दोबारा से हुआ। तो क्या वो जिनके एग्जाम कैंसिल हुए हैं, अब उनके जो एग्जाम होंगे उनके होम स्टेट में होने चाहिए? पहला तो ये बिल्कुल सही है भाई, उनको होम स्टेट मिलना चाहिए। दूसरा, अब वो जितने एग्जाम दे के आए हैं जो कैंडिडेट्स, उनके एग्जाम, उनमें पारदर्शिता है, उन्होंने देखा हाँ भाई थोड़ा सा टेक्निकल इशू था अंदर भी, उसके बाद सॉल्व हो गया, कोई ऐसे सर्वर डाउन हुआ, ठीक हो गया, सब कुछ सही है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिन्होंने एग्जाम दिया। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो एग्जाम की लगातार आप समझ पा रहे थे कि एआई बेस होगा, ये होगा, वो होगा, और पेपर का लेवल कैसा आया, वो सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि सीजीएल के लिए तो यही देखना है हमें। देखिए सीजीएल का एग्जाम मैंने बताया ना, अगर इसी तरह चलेगा, क्योंकि एग्जाम अगर 5 से 7 शिफ्ट भी एग्जाम दोबारा से होते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा खेल हो जाएगा सीजीएल के, क्योंकि सीजीएल 13 तारीख से अगर एसएससी ने जो दे रखी है डेट उस पर करवाती है तो। लेकिन एग्जाम सेंटर, ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है। अभी खबर हमारे पास और नहीं है कि और कोई शिफ्ट का एग्जाम है या नहीं, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, वो आपने नोटिस देख लिया। अब पेपर का लेवल कैसा हुआ, जिसमें जीएस मेंस, ये जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सबके हैं, तो पेपर का लेवल इतना हाई नहीं है। पेपर का लेवल अब भी काफी डाउन है, मतलब काफी नीचा पेपर है, काफी सरल पेपर है, जिसमें यहाँ पे बच्चे लगभग 85 से 90 के आसपास क्या करके आ रहे हैं, क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। अब 85-90 काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है, क्योंकि मैथमेटिकली में कुछ ऐसे ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, केवल कैलकुलेशन से संबंधित पॉइंट है। तो पेपर का लेवल तो नॉर्मल सा है, इतना ज्यादा पेपर हाई नहीं है। लेकिन जो एग्जाम सेंटर हैं वो कुछ, जैसे एग्जाम सेंटर मैंने बताया ना, वो कुछ कैंसिल हो गए हैं और टेक्निकल कारण की वजह से। लेकिन अभी से पूरी की पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है, वो तब होगी जब पूरा एग्जाम 1 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कोई स्टार्टिंग ग्लिच की वजह से हो गया हो गड़बड़, लेकिन लास्ट तक आप जितनी भी शिफ्ट हैं सभी को कंप्लीट होने के बाद, इस पूरी प्रक्रिया को बाद ही ये समझ पाएंगे कि क्या ये एग्जाम पूरा सक्सेसफुली अटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ, या इसमें कितने एग्जाम सेंटर थे जिनका एग्जाम दोबारा से हुआ, और अंदर जो एग्जाम देके आए हैं बच्चे उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, कितनी अच्छी, वो भी सामने तभी आ पाएंगे जब वो पूरा एग्जाम जितने भी डेट से स्टार्टिंग आज से और 1 अगस्त तक है ना, उसके बाद ही पता चल पाएगा। बट डेफिनेटली ये तो है कि एक एग्जाम सेंटर है वहां पे एग्जाम कैंसिल हो गया, और वो लगातार वायरल भी हो रहा है कि एग्जाम सेंटर कैंसिल हो गया, एग्जाम जहाँ पे उस सेंटर का था। लेकिन एक ही पॉइंट पर लगातार उस चीज को ये बताना कि वो एग्जाम सेंटर हो गया, क्योंकि ये कंपनी है, इसका ख्याति लगातार गिरी हुई है, इसीलिए ज्यादा क्या हो रहा है इस पर। लेकिन आप चिंता ना करें, अगर आपका एग्जाम सही है
तो आप बिल्कुल सही, मतलब आप ये सही अटेम्प्ट करके आए हैं 85 90, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ यहाँ पे। जो बच्चों के रिव्यू अभी क्लियर नहीं है किसका क्या है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। बाकी आपने अगर एग्जाम दिया है ना ये, तो उसमें कट ऑफ आपके जो एग्जैक्ट मार्क अटेम्प्ट कितने हैं वो जरूर बताएं कि आपके मार्क्स कहाँ तक जा रहे हैं, मतलब लगभग 160 170 के आसपास जा रहे हैं आपके मार्क्स, तो जरूर कमेंट्स करें।